नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। भ्रष्टाचार काफ़ी पुराना शब्द है और आप इससे वाकिफ होंगे। मैं आपको ताज़ा हालात बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा देश में सब कुछ बदल रहा है, अगर कुछ नहीं बदला तो वह है भ्रष्टाचार। कांग्रेस के शासन में 2G 3G पता नहीं कितने जी आए घोटाले और कोयला घोटाला। क्या आज वो बदल गया है? अगर आपको यह पता लगे कि नाई की दुकान में आम बिक रहा है, अगर आपको यह पता लगे कि जहां पर आप सब्जी खरीदने गए हैं वहां पर आपको फेशियल किया जा रहा है, आपको कैसा लगेगा? जितने भी अभी कोल ब्लॉक के आवंटन हुए हैं वर्तमान सरकार में, कोयला से दूर दूर तक का उनका कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। ना वो पावर कंपनी है, ना कोल कंपनी है। फिर उनको क्यों दिया गया? जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस पे आप ज़्यादा पैसा देते हैं। अगर कोई आपके देश की कंपनी अगर उस पर इन्वेस्टमेंट करे, उसको आप कम क्यों देते हैं? आप सड़कों पर आकर टीवी तोड़ते हैं, मोबाइल तोड़ते हैं, चाइना का विरोध करते हैं, लेकिन 72,000 LED जो वर्चुअल रैली में इस्तेमाल हुआ, वो कौन सी कंपनी की थी और कहाँ की थी? कोई जवाब देगा? सवाल तो बनता है और जवाब देना होगा। हमारे देश में 85% बहुजन समाज, डिप्रेस क्लास कभी कभी यह सोचने लग जाती है, हम तो आम जनता हैं, बड़े बड़े टैक्स पेयर ये सवाल करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, छोटी से लेकर बड़ी आइटम तक जो आप टैक्स देते हैं, सेल टैक्स के रूप में, GST के रूप में, क्या आप सवाल नहीं पूछ सकते? कांग्रेस अगर सवाल पूछेगी तो बीजेपी नेहरू जी तक पहुंच जाएंगे। बहन मायावती जी अगर ट्वीट करती हैं हर विषय पर, तो योगी आदित्यनाथ जी को डायरेक्शन जाता है कि कानपुर की जो बालिका गृह कांड हुआ है उस पर ध्यान दिया जाए, आजमगढ़ में जो हुआ है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, और बातें खत्म हो जाती है। पूरा देश में अगर बहन मायावती जी सवाल करेंगे तब काम होंगे, और कांग्रेस सवाल कर देगी तो उससे पुराने इतिहास में जितनी भी गलतियां हुई है, चाहे वो 62 के युद्ध हो अथवा 1971 में भारत ने 90,000 सैनिक वापस कर दिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी वापस कर दिए, गलतियां तो बहुत हुई हैं। और जब धारा 370 बनाई जा रही थी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था, और उसी चक्कर में और एक दो और कहानी थी, जैसे कि हिंदू कोड बिल वगैरह, बहुत सारी समस्याएं थी जिस वजह से बाबा साहेब ने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। और उनके रिजाइन के बाद कांग्रेस ने अपना उल्लू सीधा किया। क्या आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चचेरे मसेरे भाई हैं? दोनों ने ये फिक्स किया हुआ है 2020। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, आप शाम में टीवी खोलकर देख सकते हैं। जब आप सवाल करेंगे गलवान घाटी में चीनी सैनिक भागे कि नहीं, आए थे कि नहीं, बहुत तरह के सवाल आपके दिमाग में हो सकता है, तो आपको उस सवाल का जवाब ना देकर बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस का इतिहास बताना शुरू कर देंगे। कितना किसने जो है चंदा लिया। हम मानते हैं कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने चंदा लिया। बीजेपी से सवाल यह है कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन के पास FCRA नहीं था, कानूनी रूप से वो वैध नहीं थे, तो यार केस दर्ज कर लो, केस दर्ज करके उठा के बंद करो। ये टीवी डिबेट का शोभा बढ़ाना कि आपसे राष्ट्रीय मुद्दे पर सवाल किया जाए तो आप कांग्रेस के इतिहास बताते हो। 62 का, 71 का, आगे का, पीछे का चंदा किसने लिया? अगर आपको यह अफसोस है कि कांग्रेस ने तो चंदा खाया, ये चाइना बीजेपी को चंदा क्यों नहीं दे रहा है, अगर ये तकलीफ है तो आप खुल के बोलिए कि चंदा हमें भी चाहिए और उतना ही चाहिए, उतनी बड़ी ही पार्टी हम हैं।
लेकिन देश की जनता को गुमराह क्यों किया जाता है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में आई, केंद्र में आई। आज कुछ नहीं बदला है, जैसे पहले ऑक्शन होते थे आज भी वैसा ही ऑक्शन होता है। पहले भी जिन कंपनियों को ठेका मिलता था उन कंपनियों को उस कार्य से कोई लेना देना नहीं होता था, आज भी वही हाल है। कहने का तात्पर्य है, आप केंद्र सरकार के नज़दीक हैं, सत्ता के नज़दीक हैं और थोड़े बहुत आपके जेब में पैसे लगाने के लिए है तो आपको कोई भी ठेका मिल जाता है। अगर आप रॉकेट नहीं भी बनाना जानते हैं, केवल जेब में आपको पैसा होना चाहिए और केंद्र सरकार से नज़दीकियां, तो आपको रॉकेट का भी लाइसेंस मिल सकता है। यही हमारे देश की नीतियां हैं। BSNL उससे 90,000 जो कर्मचारी हैं VRS ले लिए। VRS का मतलब वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लेना। क्यों? प्रश्न है। प्राइवेट कंपनियां में होड़ मची हुई है, कई कंपनियां बंद हो गई, अब एक दो कंपनी जो है बची हुई है। क्या ये पूरा देश संचार के मामले में मुकेश अंबानी का गुलाम होगा, दवाइयों के मामले में बाबा रामदेव का गुलाम होगा और सत्ता पे मोदी जी बैठे रहेंगे? ये प्रश्न है। क्या पूरे देश को 2-4 लोगों के बीच गिरवी रखा जा रहा है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है तो कुछ ले दे के खत्म कर लो यार। लेकिन इस तरह की कहानी जो चल रही है, किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देती है सरकार, केवल कांग्रेस पे डाल देती है। कांग्रेस की गलतियों को लाइन बाय लाइन बताती है। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस गलत थी, तभी तो आपको चुना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।